जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। बस करो नक्श, बहुत हुआ। समझते क्या तुम अपने आप को? हाँ, जब चाहे जिस पे चाहे इल्जाम लगा दोगे। जानबूझ के नहीं किया मैंने ये सब। दोस्त हूँ मैं तुम्हारी। बस करो। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। अब मैं दोस्त अपनी बीवी का बनूंगा। नीचे ना मैं सब कुछ सुन के आ रहा हूँ कि बा अपने पोते नक्श की ना शादी कराने वाली। नताशा मैम, अगर मेरी आई को कुछ भी हुआ ना तो मैं... कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारी आई को, और होगा भी नहीं अगर तुम वो करो जैसा मैं कह रही हूँ। वो लड़की थी ना, क्या नाम था उसका? बाकी उसको रोज बुलाओ। बाकी रोज रोज कैसे आ सकती है? इसकी आवाज तो आपने सुनी है ना। फिर वही रीटेक पे रीटेक लेना पड़ेगा। कबाड़ी साहब, आगे का आप ही देख लो। पाकी बहन का डेट लो। पूरी शूटिंग ना पाकी बहन के डेट के हिसाब से होगी। अब क्या करेंगे? बोलो, कैसे बुलाएंगे उसे? मुझे लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। मैं किसी को ढूंढ के लाती हूँ। अरे चल जल्दी, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। तेरे भाई की तबीयत खराब है, उसका दरवाजा बंद हो गया है। सामान बांध ले पाखी जोशी, आज तो तू गई। मुझे पता है कि मेरे घर हंगामा करने उस नयन कटारे को तुमने ही भेजा था। मुझे तो अभी सिर्फ शक हुआ और मैंने तुम्हारी फिल्म का शूट रुकवा दिया। अगर कंफर्म हो गया तो हो सकता है कि मैं ये तुम्हारी फिल्म ही बंद करवा दूं। बहुत अकड़ दिखा रही हो पाखी। आज रात के बाद तुम्हारी सारी अकड़ हवा हो जाने वाली है। देख, चाकू मार दूंगा। अब और नहीं, मेरे पोते पर वार हुआ है और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। उस नयन कटारे से मेरा कोई नाता नहीं है तो पुलिस से आकर फैसला करेगी कि कौन, क्यों और किस लिए ये सब कर रहा है। अगर पुलिस आई और इस नयन कटारे का कनेक्शन नताशा से निकला तो... माँ, ये आपका संदूक। वो तो मैं देख रही हूँ, पर ये तेरे पास क्या कर रहा है? मुझे तो पहले ही पता था, इसके पीछे तू है। ये संदूक तुमने लिया था? हर साल की तरह इस साल भी अनाथ आश्रम में खाना जाना है। नक्श से कहना तैयार रहे, उसी के हाथों से होगा ये। पाखी अब बाकी केटरिंग बिजनेस की मेन शेफ बन चुकी है। पाखी से अब खुश है। तो अब हम इस फैमिली को पाखी की मजबूरी बनाएंगे, चाहे इसके लिए मुझे किसी की जान भी क्यों न लेनी पड़े। बाप, आप यहाँ कैसे? वाह, अगर आपको कुछ चेक करना था तो आप मुझे बता देती ना, मैं कर लेती। आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? क्या हुआ बा? आप कुछ बोल नहीं रही? बा, सुनिए, बा, बा। बा सुनिए, बा कहाँ चली गई? बा इतनी तेज कहाँ जा रही हैं? हे भगवान, सब ठीक हो। दीदी। हाँ दीदी, ये बच्चों को मिठाई बड़े वाले दोने में देनी है या छोटे वाले दोने में? भैया, ये ना छोटा वाला दोना ही ठीक है, इसी में दे देना। ठीक है? जी जी। ए पाखी, रुको। तुम तो मिठाई लेने निकली थी ना? हाँ, यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं ना... वो में हाँ? अंदर तो बड़ा ज्ञान बांट रही थी तुम, खुद यहाँ आके टाइम पास कर रही हो। चलो अब नक्श, मुझे अभी लगा ना कि मैंने बा को देखा। कुछ भी मतलब,
हाँ, बा यहाँ नहीं आती। इतने सालों से ना यहाँ पे सिर्फ मोटा भाई आ रहा है और आज तुम्हारे चक्कर में मुझे आना पड़ा। साक्ष, मेरा यकीन करो, मैंने देखा है बा को यहाँ। वो ना बड़ी जल्दबाजी में चल के जा रही थी कहीं। सच में बाकी? हाँ, तुम्हें ना नौटंकी करने की आदत हो गई। हर छोटी से छोटी बात पे तुम झूठी बोलती हो। अब चले अंदर, बच्चे वेट कर रहे हैं। हाँ? साक्ष, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, सच कह रही हूँ। देखा है मैंने बा को। व्हाट सच बाकी? हाँ, कुछ ना कुछ नया सोच के ना तुम डेली मेरे दिमाग की चटनी बना देती हो। अरे डेली नया बहाना। चलो अंदर, बच्चे वेट कर रहे हैं मिठाई के लिए। अरे मेरी बात। हाँ हाँ, सुन लूंगा बाद में, जल्दी आओ। पाखी, हाँ, आओ आई। जल्दी। वहाँ कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थी, कहाँ चली गई? बच्चों को बचा लो, उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है, क्योंकि उन्हें जो मिठाई दी गई है उस मिठाई में जहर है। हमारी कैटरिंग सर्विस के साथ आज तक ऐसा हादसा कभी भी नहीं हुआ, लेकिन इसके पीछे किसकी साजिश है ये तो पता लगाना ही होगा। असली गुनहगार पकड़ में आना ही चाहिए। हम वहाँ आयशा अम्मी से मिलने जा रहे हैं। उनकी शादी की सालगिरह है, उन्हें ये तोहफा देने जा रहे हैं। बेटियों को सही तरबियत नहीं दी जाती है तो वो रिश्ते नहीं निभा पाते। हमारे काजी साहब जो है इरफान सिद्दीकी, दुनिया भर को सिखाते फिरते हैं वो, मगर अपनी खुद की बहू। आप तो अच्छे से जानते कि हमारे और ज़ारा के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। आप गैरों के सामने मजाक बना रहे हैं। तू जानता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तू घर पे काम करता है ना मेरे, इसलिए अब जो पूछूंगा उसका साफ साफ जवाब दे। वो लड़का कौन था जो मेरे घर की पार्टी में आया था? वो लड़का वही था ना जिसने उस लड़की के बैग में ड्रग्स डाला? बता कौन है वो? बता दूं, सब बता दूं। निश, तुम कल पिता से शादी कर रहे हो ना? ऑफ कोर्स कर रहा हूँ। तोड़ दो शादी। शादी के लिए ये टाइम सही नहीं है दी। कुछ करो कि ये शादी कल कैसे टाली जा सकती है। करण भी यही कह रहा था कि ये शादी कैंसिल कर दो। अब मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। इनके हाथ पे ना मेरा नाम लिख दीजिए, वनराज। हमें लिखना नहीं आता। लिखना नहीं आता मतलब? ये अनपढ़ मेहंदी वाली कौन लेके आया? राणा जी, अब आप ही की वजह से मैं और काली एक हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप ही काली के हाथों में मेरा नाम लिख दें, वनराज। डॉक्टर वेदांत। यस। दी ऑलरेडी 4 months प्रेग्नेंट है। आपको नहीं लगता कि हमें दी के टेस्ट करवा लेने चाहिए? बिल्कुल करवा लेनी चाहिए। इनफैक्ट आज सुबह ही मैंने उसका नाड़ी परीक्षण किया है, मुझे पता है सब कुछ ठीक है। प्लीज गो अहेड। बिल्कुल नहीं वेदांत, जो मैं करने वाली हूँ उसका ठीक से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं। अब जो होगा वो बहुत बहुत भयानक होगा। अब जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना। तुम यहाँ से खड़े होगे और फिर 4 बार कूद लगाओगे। किस्मत ही खराब है। हिप्नोटाइज कर रहे थे अतर्फ को, लेकिन ये हिप्नोटाइज कर रही है और अतर्फ बन गई है। आयशा, अगर तुम दोनों की खुजर पुजर हो गई तो क्या मैं चलूं? बुआ जी को सबूत दिखाई। इसी मैडम ने मुझे पैसे दिए थे पोस्टर छापने और पूरे शहर में चिपकाने के लिए। बस बहुत सह लिया। इस वक्त मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आप लोग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं और पुचकी ये घर छोड़कर जा रहे हैं। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। जिंदल साहब को आज हम ये रिपोर्ट सिखा कर रहेंगे। अंतरा जी का सच सबके सामने लाने में अब हम और देर नहीं कर सकते। अब तो आपको यकीन हो गया ना माँ, हम जो कह रहे थे सब सच कह रहे थे। प्रेगनेंसी का इतना बड़ा ढोंग किया इन्होंने, और अब ये सीढ़ियों से गिरने का नाटक। सब झूठ बोल रही है माही।
क्या गुड्डन की कोशिशें आखिरकार अंतरा का सच सबके सामने लाके सच्चाई को जिता पाएंगी?